जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, देश का किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है और किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं और इस मार्च को रोकने के लिए सरकार भी काफी तत्पर है। सरकार का कहना है कि ये कानून जो बनाया गया है वो किसानों के हित में है, लेकिन दोस्तों किसानों के लिए अगर हित में होता तो ये किसान जो है सड़कों पर नहीं होते। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि किसान सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। तो समझते हैं इस आंदोलन की जड़ के बारे में। तो दोस्तों, किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है। इस बिल के जरिए किसान ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। आपको बता दें कि मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है और मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया, इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात तो कहीं पर नहीं लिखी, लेकिन इसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है और इसका किसानों को लगातार डर बना हुआ है। किसानों का मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएंगे। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा नजर होती आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबार को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से लेकर 7% तक मंडी टैक्स पर लगता है। किसानों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है, आढ़तिया या व्यापारी जो 6 से 7% टैक्स का भुगतान न करके मंडी से बाहर अपनी खरीद करेगा जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमजोर होगी, जो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी और मार्केट जहां ओपन होगा तो जहां तक होता है कि रेट महंगा तो नहीं होता है, सस्ता ही होता है। किसानों की इस चिंता के बीच एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा, उसकी अपील डीएम के यहाँ तक होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं, जो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते हैं। जब देश में कोई भी विवाद होता है तो कोर्ट में जाता है, लेकिन किसानों का विवाद केवल डीएम तक ही सीमित कर दिया गया है। ये भी किसानों को डर है कि हमारा जो विवाद है वो उचित होगा कि नहीं होगा। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका वादा बाहर तो कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडी बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम भी ये कह रही है, लेकिन ये कहीं एक्ट में नहीं लिख रही है, इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और उनके बयानों पर कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से इन किसानों को इन आशंकाओं को खारिज कर रही है, लेकिन दोस्तों अगर हमारे एक्ट में एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती है तो मौखिक रूप से कोई भी जितना गारंटी दे दे किसानों को भला नहीं होने वाला और ना ही किसान इसके लिए लड़ाई कर पाएंगे। तो किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई है एमएसपी की गारंटी देना। अगर सरकार इनको एक्ट में जो है एमएसपी की गारंटी दे देता है तो किसानों को इससे भला होगा, और अगर इसकी एक्ट में गारंटी नहीं देता है, मौखिक ही करता है, तो इससे किसानों को नुकसान ही होगा और आने वाले समय में हमें नहीं लग रहा है किसान इस एक्ट से बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि ये दिखने में या पढ़ने में लिखने में तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये तो रही किसानों के आंदोलन करने का कारण, जो कि लाजमी है। जय किसान दोस्तों।